माँ सरस्वती को नमन। आज की शुरुआत अपनी 2 लाइनों से करते हुए कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं रूली शर्मा आज के विषय एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में अपना मत रखते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का पूरे सम्मान से स्वागत करती हूँ। महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी मेरी विपक्षी बहन एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ बताते हुए हमें बता के गई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश में इससे पहले भी वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में हो चुके हैं। तो महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम भी इसी भारत देश के निवासी हैं। हमें भी ये चीज पता है कि इससे पहले हमारे देश में एक साथ चुनाव हो चुके हैं। मान्यवर, मेरा तो प्रश्न ये है, आप मुझे ये बताइए कि यदि हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ और किसी कारणवश किसी राज्य की सत्ता किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो गई, तो आप क्या करेंगे? मुझे ये बताइए कि क्या वो राज्य बिना शासन व्यवस्था के चल पाएगा? इसके साथ ही मेरा दूसरा प्रश्न कि मेरे विपक्षी दल का कहना है इससे खर्चा कम होगा। तो मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारा लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था के साथ साथ एक महंगी व्यवस्था भी है। जितना खर्चा चुनावों में आता है उससे कई ज्यादा खर्चा चुनावों में मशीनों की व्यवस्था करवाने में आएगा, और चुनावों में कितने ही सहकर्मियों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि जब किसी राज्य में 5 से 7 चरणों में चुनाव करवाने में ही हमारी सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं, तो एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने से हमारी सरकार का क्या हाल होगा? इसके साथ ही मेरे विपक्षी दल का कहना है कि बार के चुनाव करवाने से आचार संहिता लगने से देश के विकास कार्य रुक जाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव के समय आचार संहिता लगी तो क्या आपके कार्य पूरे हो पाएंगे? अरे, एक राष्ट्र एक चुनाव के समय तो पूरा देश एक साथ रुक जाएगा, तब आप क्या करेंगे? इसके साथ ही मैं 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव तो मत बेचो दरबारों में। एक राष्ट्र एक चुनाव तो मत बेचो दरबारों में, ये नेताओं के लिए हीरा है कोयले के भंडारों में। सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी इन एक चुनावी गुहारों में। क्षेत्रीय मुद्दे जल जाएंगे राष्ट्रीय मुद्दों के अंगारों में। इसीलिए मान्यवर, मैं कहती हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव तो मत बेचो दरबारों में, तो मत बेचो दरबारों में। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे विपक्षी दल का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने से हमारा ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों की ओर जाएगा। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि यदि हमारा ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों की ओर चला जाएगा तो हमारे क्षेत्रीय मुद्दों का क्या होगा? वो तो राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे तक के रह जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही मुझे बताइए कि जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? इसके साथ ही मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लागू करने से हमारे देश के संविधान में कितना भारी बदलाव करना पड़ेगा। हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, अनुच्छेद 352 और 356 में कितना भारी बदलाव करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या कितने भारी बदलाव से हमारा संविधान कमजोर नहीं पड़ेगा? क्या हमारा संविधान कोई खिलौना है कि जो भी सरकार आती है वो इसके साथ खेलकर चली जाती है? इसके संबंध में 2 लाइनें कि वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे मेरे भारत को, वो बेच रहे मेरे भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। इसके साथ ही अपने मत की अंतिम घड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए मान्यवर, मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि चुनावों का उद्देश्य समय बचाना या खर्चा बचाना नहीं है, बल्कि चुनाव का उद्देश्य है हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जो कि बार के चुनाव से जन जन की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत बनेगा। इसीलिए मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि बार के चुनाव की प्रक्रिया ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे उचित व्यवस्था है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।